हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद रावल वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे, कल पार्ट 1 रखा था कॉर्पोरेट युग में कारक ग्रहों का प्रभुत्व कितना, पार्ट 1। आज हम उसी से चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं पार्ट 2 करके। हर एक की कुंडली में मजबूत कारक होना बहुत कम मिलता है देखने को, और जहाँ कारक अच्छे होते हैं वो कुंडली कितनी भी वीक होवे दिखने में तो भी उसका रिजल्ट है। कई बार हमने देखा है कि कई कुंडली ऐसी है कि जिसके अगर हम चार्ट देखते हैं तो उसमें कुछ हमको दिखाई नहीं देता, लगता है अभी आदमी सो लाइक जाएगी, लेकिन जब पता चले तो या टॉप पे होवे या फिर वो बिल्कुल बॉटम है। क्यों? कारक, एक कारक भी अच्छा मिल गया कुंडली में तो आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाता है, कहाँ से कहाँ डाउन कर सकता है। यानी एक कारक ग्रह का महत्व, दो मिले तो और काफ़ी है। वो बोलते हैं ना, किसी ने कहा है चांद मिलता नहीं सबको संसार में, एक दिया ही काफ़ी है जीने के लिए। ऐसे एक ही कारक चाहिए जो अच्छा हो। कारक की जब बात निकलती है तो पहले नाम आता है राहु। राहु रिवर्स चल रहा है 30 डिग्री से एंट्री से। कहीं कुंडली में सबसे ज़्यादा डिग्री में राहु का होता है या हो सकता है। इसलिए राहु जो देता है वो कोई नहीं दे सकता, और राहु जो लेता है वो कोई ले भी नहीं सकता, किसी की ताकत भी नहीं है। राहु 1 मिनट में संत को क्या बना सकता है और नीचे वाले आदमी को क्या बना सकता है, किसी को पता नहीं चलता है। राहु जो है वो राजयोग, जीवन निर्वाह की उपलब्धियां या आध्यात्मिक विकास के विश्लेषण हेतु, आध्यात्मिक विकास या जीवन निर्माण के हेतु जो चाहिए तो वो राहु जातक के आत्मस्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। आत्मस्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है, यानी हम शॉर्ट फॉर्म में कह सके कि राहु स्वयं उसका कारक है। राहु स्वयं शरीर है, राहु शरीर आत्मा है, जो भी करो वो खुद निर्णय लेता है। राहु जातक के आंतरिक स्वभाव पर भी प्रकाश डालता है। गॉड गिफ्ट सेक्शन ड्यू टू राहु। राहु एक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति या संत को दर्शा सकता है, वही दूसरी ओर विद्रोही या समाज से बहिष्कृत किया हुआ व्यक्ति को दर्शाता है। इसने समाज ने नकारा हो ऐसे व्यक्ति को भी वो दिखा सकता है, और एक समाज ने स्वीकारा हुआ साधु संत को भी राहु दर्शा सकता है। यानी राहु जो देता है वो टॉप देता है, या ले लेता है तो भी साफ कर देता है, फकीर बना देता है, इज्जत नहीं रहती है उसकी। वैसे ही जैसे राहु जैसा बुध का भी वही कारण है। बुध जो है ये कॉर्पोरेट हाउस, ये फास्ट लाइफ या ये भरी हुई जिंदगी में सलाहकारों की बहुत ज़रूरत होती है। तो बुध जो है वो जातक के सलाहकारों का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में अगर बुध बलवान हो तो जातक की बौद्धिकता दर्शाता है, बौद्धिकता दर्शाता है जातक की। अगर बुध मजबूत है तो, या बुध निर्मल है तो निर्णय नहीं कर सकता आदमी, निर्णय करने का अभाव, डर, वो सब दिखा सकता है। लोगों कई मत मतांतरों में अब बात करें सूर्य या शुक्र, जातक की कुंडली में सूर्य या शुक्र जो अधिक बलवान यानी डिग्रीकली जो आगे है कुंडली में वो पिता का कारक बनता है। चंद्र या मंगल जो अधिक बलवान होता है या डिग्रीकली जो आगे होता है वो माता का कारक बनता है। साथ में मंगल जो है वो छोटे भाई बहन या साला और साली दोनों दिखाता है। बुध की हम फिर से बात करें तो बुध मातृपक्ष के संबंधी मामा और मासी को भी कारक बनता है। बुध जो है मातृपक्षी के
संबंधी मामा और मासी के कारक बन सकते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि दिन में जन्म हो पिता का स्थिर कारक सूर्य होता है, यानी उनका कहना ऐसा है, सूर्य स्थिर कारक दिन में हो तो वो पिता का कारक सूर्य बनता है, दिन में जन्म हो तो स्थिर कारक सूर्य बनता है, और रात्रि में जन्म हो तो शुक्र माना जाता है, यानी स्थिर कारक रात्रि का जन्म हो तो शुक्र को पिता का कारक माना जाता है। मत मतांतर है, हमें और भी दशम भाव तो वो कुछ देखना चाहिए, लेकिन ये मत मतांतरों कब से चलता है। इसी प्रकार माता का लिए रात्रि में जन्म हो तो चंद्र और दिन में जन्म हो तो मंगल स्थिर कारक माना जाता है, यानी रात्रि को चंद्र, दिन में मंगल स्थिर कारक माता लक्ष्मी हो सकता है। हम बृहस्पति की बात करें, जुपिटर, तो जुपिटर की जिम्मेदारी बहुत है। जुपिटर को अगर कारक बनता है तो पति, पुत्र, पितृपक्ष के दादा दादी, पितृपक्ष के यानी दादा दादी या अन्य पितृपक्ष जैसे ताऊ, चाचा, चाची, ये सबकी जिम्मेदारी का कारक बृहस्पति यानी जुपिटर बनता है। शुक्र पत्नी, ससुर एवं मातृपक्ष के दादा दादी यानी हमारे नाना या नानी का भी कारक शुक्र बनता है। शनि बड़े भाई बहन। सामान्य फलित ज्योतिष में इन्हें नैसर्गिक के स्थान पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। सामान्य फल कथिकों में हमें इन सबको नैसर्गिक के स्थान पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ ज्योतिष विवाह फल कथन के लिए शुक्र से सप्तम भाव की बजाय सप्तम से सप्तम भाव का प्रयोग करते हैं, सप्तम से सप्तम भाव का प्रयोग करते हैं, जबकि शुक्र विवाह का नैसर्गिक शुभ कारक है। जबकि शुक्र जो है वो कुदरती विवाह का कारक है, और पुरुष व स्त्री यानी पुरुष और चंद्र दोनों की कुंडली में विवाह फल कथन के लिए शुक्र सप्तम भाव में ही लेना चाहिए। शुक्र से सप्तम भाव ही लेना चाहिए पुरुष और स्त्री दोनों में। अगर हम बात करें कालगणना की तो स्त्री कुंडली में बृहस्पति और पुरुष की कुंडली में शुक्र का प्रयोग किया जाता है। कालगणना में पति पत्नी का मृत्यु, मारण, मारक कब, तो हमें कालगणना के समय स्त्री की कुंडली में बृहस्पति और शुक्र के कुंडली में स्त्री के कुंडली में शुक्र का प्रयोग हमें करना चाहिए। स्थिर और नैसर्गिक कारकों के बीच एक और अंतर है, यानी हमारे ऋषि मुनियों में अंतर तो बहुत दिए है, और भी एक अंतर है। स्थिर कारक स्वयं रिश्तेदारों के भौतिक शरीर को दर्शाता है। स्थिर कारक और नैसर्गिक कारकों के बीच का अंतर में एक ये है कि स्थिर कारक जो है वो स्वयं रिश्तेदारों के भौतिक शरीर को दर्शाता है, जबकि नैसर्गिक कारकों में संबंधित भाव लिया जाता है। नैसर्गिक कारकों में कारक से संबंधी को भाव लिया जाता है, खुद का नहीं लिया जाता है। संबंधियों के लिए कुंडली में पति के शरीर का प्रतिनिधित्व बृहस्पति करता है मृत्यु काल हेतु। एक और दृष्टांत हम देखते हैं कि स्त्री की कुंडली में पति के शरीर का प्रतिनिधित्व यानी कि पति के मृत्यु पे अधिकार, मृत्यु का काल निर्णय, जबकि काल निर्णय शुक्र में होता है। सप्तम भाव स्वयं शुक्र नहीं पति को दर्शाता है। सप्तम भाव से ही हमें पति को या पत्नी को देखना चाहिए। मित्रों, इस दृष्टि से स्थिर कारकों के समान नैतिक कारकों के भी हमने देख चुके हैं कि चार कारकों का उपयोग किसी जातक के जीवन में व्यक्तिगत प्रभाव, भरण पोषण, उपलब्धियां, आध्यात्मिक विकास के विश्लेषण में किया जाता है। क्या? चार कारक
विभिन्नताओं में कारण में लिया जाता है। जो स्थिर कारक है वो मृत्यु विश्लेषण, बड़ी पीड़ा और ये जमाने में हम बड़ा एक्सीडेंट ऑपरेशन ले सकते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा से चतुर्थ भाव माता को दर्शाता है, चंद्र से 10वें स्थान पे माता को दर्शाए। बृहस्पति जुपिटर से पंचम भाव पुत्र को दर्शाता है। संतान के लिए स्थान कारक, स्थिर कारक बृहस्पति का प्रयोग करना चाहिए। संतान के लिए स्थिर कारक में भी बृहस्पति का कार्य करना चाहिए। कुछ विद्वान पुरुष कुंडली में भी जीवन साथी का स्थिर कारक बृहस्पति को मानता है। गलत लिखा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि स्त्री जीवन साथी के स्थिर कारक में बृहस्पति को मानना पॉसिबल नहीं है। सप्तम स्थान से सप्तम स्थान देखो, शुक्र से देखो, बृहस्पति को देखो, ये नहीं है। ऐसे हमारे शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण अंदर हो सके इतना मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको कारक का यह चैप्टर में समाप्त करता हूँ। बहुत जल्दी मैं और 1-2 चैप्टर ऐसे लेके आ रहा हूँ कि जो कुछ नया आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अभी भी आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दूसरा, मैं ऑनलाइन फ्री क्लासेस का भी सोच रहा हूँ कि हफ्ता में 1 या 2 दिन 3 घंटे 2 घंटे मेरी फुर्सत से और आपकी फुर्सत से संडे को हम ले सकते हैं कि भी ऐसे सब्जेक्ट। और ये अगर ये आपको नहीं करना है, टाइम नहीं बिगाड़ना है, तो आप सब्सक्राइब करके मेरी चैनल को देखो। मैंने सब दिया है उनमें, एक वीडियो मेरा ज्ञानवर्धक है और ऐसे वीडियो है जो आपने नई बुक में पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा, नहीं कहीं पढ़ाया होगा। तो आओ जो, बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी हम दूसरे